सो गाइस, आज हम जिस शॉर्ट मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द कॉमेडियन, जो कि द ट्वाइलाइट जोन का एक एपिसोड है, जिसमें समीर नाम का एक कॉमेडियन फेमस बनने के लिए अपने जोक्स में जिसका भी नाम लेता है वो शख्स गायब हो जाता है, और वो भी इस तरह से जैसे कि मानो उस नाम का कोई शख्स था ही नहीं। पर ये मिस्टीरियस एबिलिटी समीर को मिला कैसे, ये खुद समीर को भी नहीं पता होता, बल्कि वो शुरुआत में बाकी कॉमेडियन की तरह ही अपना नाम बनाने के रेस में लगा होता है। वो रेस जिसमें समीर बाकी सबसे पीछे था, क्योंकि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसके पॉलिटिकल जोक्स पर कोई हंसने का नाम ही नहीं लेता, जिनसे मायूस होकर समीर एक दिन बार में बैठा ही था कि तभी वो जेसी व्हीलर नाम के एक पॉपुलर कॉमेडियन से मिलता है, जो वैसे तो कुछ साल पहले अचानक से गायब हो गया था। पर अपने आइडल को आंखों के सामने देख समीर इन सब को भूलते हुए उससे एडवाइस मांगता है ताकि वो भी उसी की तरह फेमस कॉमेडियन बन सके। इसलिए जेसी उसे पॉलिटिकल मटेरियल को छोड़कर अपने पर्सनल लाइफ को अपने जोक्स में शामिल करने का एडवाइस देता है, क्योंकि लोग ऐसे ही चीजों पर ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। हालांकि समीर को अभी पहले के तरह पर्सनल चीजों को जोक्स में डालना सही नहीं लगता, लेकिन जेसी के एडवाइस की वजह से वो इसे ट्राई करने के लिए मान जाता है। वैसे तो अगले शो के शुरुआत में फिर से एक बार समीर के जोक्स पर कोई नहीं हंसता, क्योंकि वो फिर से पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर बातें कर रहा था। इसलिए लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता देख वो अपने कुत्ते को लेकर जोक सुनाने लगता है, जिसका नाम उसने बिल्ली रखा था। हालांकि समीर को अपने कुत्ते का मजाक बनाने में मजा नहीं आ रहा था, लेकिन लोगों को उसके जोक्स पर पहली बार हंसता देख समीर के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। पर जैसे ही वो इस अच्छी खबर के साथ अपने घर लौटता है, उसे बहुत ढूंढने पर भी उसका कुत्ता नहीं मिलता। इनफैक्ट अपने गर्लफ्रेंड रेना से समीर को ये पता चलता है कि उनके पास कोई कुत्ता नहीं है, जिसको सुनने के बाद पहले तो समीर को ये कोई मजाक लगता है, लेकिन ये चीज एक बड़े शौक में तब बदल जाता है जब उसके फोटोज में भी उसे उसका कुत्ता नहीं दिखता। लेकिन सच्चाई से अनजान समीर फिर भी रीना के नेफ्यू डेविन के साथ मिलकर अपने कुत्ते की तलाशी जारी रखता है, जिसमें इसी बीच समीर डेविन को साथ लेते हुए उसे अपने शो में ले जाता है, जहां डेविन डीडी नाम के कॉमेडियन से मिलता है जो वहां की स्टार थी। इसलिए उसके सामने कूल बनने के लिए डेविन डीडी के सामने ही समीर का मजाक बनाता है। हालांकि तब समीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे फिर से एक बार उसके पॉलिटिकल जोक्स पर कोई नहीं हंसता, समीर इसे फ्रस्ट्रेट होकर डेविन को रोस्ट करने लगता है, जो कि सरप्राइजिंगली पहले की तरह ही काम कर गया था, क्योंकि समीर के रोस्टिंग की वजह से न सिर्फ सभी लोग हंस रहे थे, बल्कि डेविन भी अपने हंसी को नहीं रोक पा रहा था। लेकिन कुछ ही देर में समीर के कुत्ते की तरह ही डेविन भी समीर के आंखों के सामने से कहीं गायब हो जाता है, जो कि समीर के काफी ढूंढने पर भी उसे नहीं मिलता। इसलिए समीर पैनिक होकर रीना को कॉल करता है, ये बताने के लिए कि उसे उसका नेफ्यू नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही रीना ये कहती है कि उसका कोई नेफ्यू ही नहीं है, समीर को ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इन शॉर्ट, समीर धीरे धीरे इस चीज को समझने लगा था कि वो जिसका भी नाम लेता है उसका एग्जिस्टेंस शुरुआत से ही मिट जाता है, जैसे कि मानो वो पैदा ही नहीं हुआ हो। इसलिए समीर जो पहले ये सोचकर घबरा रहा था कि उसने उनको मार दिया है, वो ऐसा सोचना बंद कर देता है, क्योंकि जो पैदा ही नहीं हुआ वो आखिर उनको मार कैसे सकता है। इसलिए वो पॉपुलर बनने के लिए बेधड़क अपने पावर्स को यूज करता है, लेकिन एक पॉइंट पे आकर वो ये भी रियलाइज करता है कि वो अपने पावर्स को अच्छे काम के लिए भी यूज कर सकता है। इसलिए वो उन सभी के नाम का एक लिस्ट बनाता है जिसने या तो उससे बदतमीजी किया था या फिर वो कोई क्रिमिनल हो। हालांकि ये सब शुरुआत में समीर के फेवर पर ही काम करता है, क्योंकि इतने सारे अनजान लोगों के नाम लेने की वजह से उसे अपने शो के परफॉर्मेंस के लिए काफी सारा कंटेंट मिल रहा था, जिसकी वजह से इवेंचुअली कुछ ही दिनों में उसका फॉलोअर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन एक समय के बाद समीर का ये पावर उस पर इस तरह से बैकफायर करता है कि समीर उससे खुद को नहीं संभाल पाता। इन शॉर्ट, समीर दरअसल अपने रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा था, जिसका कारण था रीना का मेंटर डेविड, जिसके साथ अक्सर रीना डिनर पर जाया करती थी। इसलिए समीर को ये लगता था कि उनका चक्कर चल रहा है, इसलिए वो एक दिन गुस्से में आकर डेविड को भी रोस्ट करता है, ये सोचकर कि इससे उसका लव लाइफ इजी हो जाएगा। पर डेविड के गायब होते ही समीर का पूरा लाइफ चेंज होने में देर नहीं लगता, क्योंकि रीना, जो कि पहले एक लॉयर हुआ करती थी, वो अब एक वेटर बन चुकी थी, क्योंकि डेविड ही वो शख्स था जिसने रीना को लॉयर बनने में मदद किया था। पर अब जब डेविड पैदा ही नहीं हुआ था, तो इस सिनेरियो में रीना का मदद करने वाला कोई था ही नहीं, और उसके ऊपर से रीना और समीर का रिलेशन भी पहले की तरह नहीं रहता, क्योंकि जिस पल ने उनके रिलेशन को मजबूत बनाया था वो भी डेविड की वजह से पॉसिबल हुआ था। इसलिए रीना के जाने की वजह से समीर दुखी होकर ये सब और न करने का मन बना लेता है। पर अगले शो में जैसे कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं, वो गुस्से में अपना आपा खोते हुए उनका भी नाम लेकर उनको भी गायब कर देता है। पर असलियत से अनजान डीडी, जिसको ये लग रहा था कि लोग समीर के शो को ज्यादा पसंद करने लगे हैं, वो बैक स्टेज में समीर पर प्रेशर डालने आ जाती है। इन शॉर्ट, उन दोनों के शो के परफॉर्मेंस को कोई टीवी का डायरेक्टर देखने आया था, ताकि वो समीर और डीडी में से एक को चुनकर अपने शो में कास्ट कर सके, जो कि न सिर्फ डीडी का सपना था बल्कि समीर भी शुरुआत से यही चाहता था, लेकिन इस कीमत पर नहीं। इसलिए वो इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो ये सब कैसे सुधारेगा, जो कि वो कर ही रहा था कि फिर से उसे जेसी व्हीलर दिखाई देता है। हालांकि शुरुआत में समीर अपने अगले शो में परफॉर्म करने से मना कर रहा था, लेकिन जेसी उसे मेंटली इस तरह से ब्रेक करता है
कि समीर न सिर्फ परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है बल्कि वो इस दौरान कई लोगों का नाम लेता है, यहाँ तक कि डीडी का भी। हालांकि इस दौरान समीर के जोक्स फनी नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे लेट नाइट टीवी शो के लिए चुन लिया जाता है, जो कि असल में डीडी का स्पॉट था। इन शॉर्ट, समीर को आखिर में वो सब मिल गया था जो कि वो चाहता था। लेकिन इसी बीच वहाँ रीना आ जाती है उस नोटबुक के साथ जिसमें समीर ने गायब हुए लोगों का नाम लिखा हुआ था। हालांकि इससे समीर को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाला था, लेकिन अपने गलतियों को देखकर समीर ये सब वहीं पर छोड़ने का फैसला करता है, यहाँ तक कि अपने सक्सेस को भी, और फिर खुद का नाम लेते हुए सबके सामने खुद को रोस्ट करता है, जिसके वजह से जहाँ एक तरफ ऑडियंस खिलखिलाकर हंसती है, वही दूसरी तरफ समीर सबके सामने से गायब हो जाता है। लेकिन उसके ऐसा करने से वो लोग वापस आ जाते हैं जिनको समीर ने गायब किया था। इन शॉर्ट, समीर आखिर में ये समझ गया था कि कभी कभार उन चीजों को पाने के लिए जो हमें चाहिए, उन चीजों को खोना पड़ता है जिससे हम प्यार करते हैं। इसलिए आखिर में ये सब जानने के बाद समीर सक्सेस के करीब आकर भी एक मामूली आदमी बनना चुनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।